बॅटिंग मीटिंग काय घेतली विचार. मुझे लगता है विंदने टीम ने फील्डिंग का फैसला लिया है और मुझे रिक्वेस्ट करता है दोनों टीम के 12th मैन को कि आप YouTube ऑपरेटर से संपर्क कीजिए क्योंकि आपके जो खिलाड़ी के नाम है ये YouTube पर जाने चाहिए. इसलिए मैं न्योता देता हूँ 12th मैन को, दोनों ही टीमों के विंदने हो या बैंकल हो, उन 12th मैन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हमारे YouTube के ऑपरेटर है उनसे संपर्क कीजिए. और YouTube के माध्यम से काफी बढ़िया यहाँ पे काम हो रहा है. जगदीश ठाकुर सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से एक बार कि आप हमारे पवेलियन जोन में आइए, यहाँ पे आपका स्वागत है. भाई बॉलर का नाम काय. सूरज रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं बैंकाल टीम के, वही मुझे लगता है काय कुठली आहे टीम. विंदने टीम की ओर से गेंदबाजी करेंगे सूरज और बल्लेबाजी के लिए आए हैं सूरज बॉलिंग. अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, बल्लेबाज को समझ में नहीं आई. गेंद और बल्ले का कांटेक्ट नहीं हुआ, जहां पे मिलन नहीं वहां पे उत्पत्ति नहीं. तो यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही वहां सेम टू सेम वैसे ही हुआ है. यहाँ पे गेंद और बल्ले का कांटेक्ट नहीं, गेंद गई कीपर के दस्तानों में. इसी के साथ डॉट गेंद की शुरुआत की है सूरज ने. इस बार पटकने की कोशिश की थी सूरज ने, 1 रन मिलेगा. और उसी के साथ अंपायर ने बता दिया कि काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ये डाली गेंदबाज ने, इसलिए अंपायर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 22वां रूल इन पे अप्लाई किया है. इनको 1 रन की फाइन मिलती है और उसी के साथ 1+1 2 रन मिलते हैं इस टीम को, भेंडकाल टीम को. और स्कोरबोर्ड पर स्कोर आपको देखने को मिलेगा 2 रन. अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, उतना ही बढ़िया शॉट, कलाइयों का इस्तेमाल किया, बल्ला घुमाया, गेंद ने रास्ता नापा, गेंद गई सीधे चिल्लाते हुए 6 रन के लिए. इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है. स्कोरबोर्ड पर रन देखने को आपको मिलेंगे 8 रन. काफी बढ़िया बल्लेबाजी के लिए खूब कप्तान है. चिंचपाड़ा पेन और जांबिवली टीम, इन दोनों का मुकाबला इसके बाद होने वाला है. अच्छी खासी गेंद पटकी थी लेकिन पटके हुए गेंद के ऊपर अच्छा प्रहार किया और गेंद को तान दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से. दनदनाता हुआ आता हुआ ये छक्का. इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 14 रन. अच्छी पटकी हुई गेंद थी लेकिन पटके हुए गेंद के ऊपर अच्छा तमाचा मारा इस बल्लेबाज ने, जुगल ने. अच्छी जुगल की बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है. खूब कप्तान ने बैंकाल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है. अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, जुगल को समझ में नहीं आई. गेंद और बल्ले का कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ और डॉट गेंद की समाप्ति हुई. बैंकाल गांव के लिए खेलते हुए अच्छी कप्तानी निभा रहे हैं बैंकाल गांव के बल्लेबाज जुगल. फिर से एक बार अच्छा तमाचा मारा है इस गेंदबाज के गेंद के ऊपर इस जुगल गेंदबाज बल्लेबाज ने और 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 15 रन हो चुके हैं इस गेंदबाज के गेंदबाजी के ऊपर. देखा जाए तो विंदने की तरफ से सूरज गेंदबाजी कर रहा है. एक सूरज आसमान में टांग रहा है और दूसरा सूरज यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं. इसके बाद सूरज अपनी ड्यूटी निभाएंगे. अच्छी गेंद थी, देखा जाए तो ऑफ स्टंप की गेंद थी, लेग स्टंप को मारने की कोशिश थी लेकिन कोशिश नाकामयाब हुई और 2 रन मिल चुके थे. इससे लगा था ये गेंद तान देंगे छक्के के ऊपर लेकिन बल्ले का और बॉल का कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ और 2 रन पे संतुष्ट होना पड़ा इस दोनों बल्लेबाज को. 2 ओवर का खेल है. इस 2 ओवर के खेल में 1 ओवर का खेल हो चुका है और स्कोरबोर्ड पर रन है 17 रन.
अब लगभग देखा जाए तो मुझे लगता है चौथी मैच है, उस चौथे मैच में 17 पर स्कोर रुक रहा है। तो ये 17 का जो खतरा है किस टीम के ऊपर मंडराएगा, बेंडकाल टीम के ऊपर मंडराएगा या विंदले टीम के ऊपर मंडराएगा, ये देखना होगा। इसके बाद मुकाबला होने वाला है जांबेवली बनाम पेन। इस दोनों ही टीम के कप्तानों को मैं गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप टॉस के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में आइए। 2 ओव्हरचीच मैच आहे सांगा. और 2 ओवर की मैच होगी विंदले टीम की ओर से। दूसरे गेंदबाज आ चुके हैं, बॉलिंग मार पर रेडी है, उनका नाम है प्रणय। प्रणय किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखना होगा, क्योंकि पहले गेंदबाज को पिटाई हो चुकी है। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर फील करते होंगे। अच्छी गेंद पॉइंट के रीजन में खेली गई है, जुगल की तरफ से 1 रन का मिला। दूसरे रन की कोशिश, दूसरा भी रन आसानी से पूरा किया। तीसरे रन की कोशिशों की थोड़ी सी फंबलिंग हो रही है फील्डर और बल्लेबाज में, लेकिन 2 रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। जुगल जो कप्तान है बेंडकाल के, उन्होंने उनके गांव ने उनके कंधों के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी दी है कि आप भाई कप्तानी करिए, और बेंडकाल गांव का नाम है वो पेन तालुका में यहाँ पे अच्छे शब्दों में लिख कर आना और वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करना, और वही काम जुगल के तरफ से इस टूर्नामेंट में हो रहा है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, और क्या चाहिए भाई, ऐसे कप्तान मिलता नहीं सबको जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस करे टीम के लिए। वो जुगल इस तरह से अच्छी यहाँ पे भूमिका अपनी कर रहा है। अच्छी गेंद यॉर्कर, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका गया इस गेंदबाज की ओर से, लेकिन जुगल ने भी अच्छा डिफेंस किया इसको, क्योंकि अगर देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी होते तो इस यॉर्कर गेंद को तान देते छक्के के ऊपर, लेकिन यहाँ पे खड़ा था जुगल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, उसने डिफेंस किया। अच्छा बल्लेबाज है वो, उसको मालूम है किस गेंद को छक्का मारना है और किस गेंद को डिफेंस करना है। प्रणय भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, क्योंकि पहले गेंदबाज को थोड़ी सी पिटाई हो चुकी थी, लगभग देखा जाए तो 17 रन दे चुका था। उसके बाद अभी प्रणय बैकअप ले रहा है अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार अच्छी गेंद। आइए बल्लेबाज की अगर आप बल्लेबाजी देखो ना तो ऑफ स्टंप पे गेंद आ रही है, और ऑफ स्टंप की गेंद वो अपने बल्ले से लेग स्टंप पर खींच रहा है, तो मुझे लगता है प्रयास जो है ना असफल हो रहा है। मैं लगभग तीसरा शॉट इसका देख रहा हूं, ऑफ स्टंप की गेंद ये लेग स्टंप पे खींच रहे हैं, इसके वजह से सक्सेसफुल नहीं हो रहे, अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, और इसका जो परिणाम है भुगतना पड़ रहा है। जो स्कोर बढ़ना चाहिए तेजी से वो स्लोली बढ़ रहा है, और जुगल को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जुगल खुद कप्तान है, उनकी माइंड सेट है और उनकी जो नजरें हैं वो कैद हो चुकी है इस पिच के ऊपर कि किस तरह से खेलना है, किस तरह से ये पिच बिहेव करनी है। उसके बाद वो शॉट सिलेक्शन भी उनका अच्छा है, तो वो स्ट्राइक पे आने जरूरी है, लेकिन वो खड़े हैं नॉन स्ट्राइक में और उनका पार्टनर खड़े स्ट्राइक पे। अच्छी गेंद, फिर से एक बार प्रहार किया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन में, क्योंकि आउटफील्ड करे। मुझे लगता है वहां पे देखो जरा वो गिर गया है। मुझे लगता है ये बारिश का सीजन है, तो थोड़ा सा कीचड़ यहाँ पे जमा हुआ है, तो ये कीचड़ के कारण मुझे लगता है वो गिर गए। तो थोड़ा सा देखो उनकी तरफ, उसके बाद खेल को शुरुआत करो, क्योंकि जो जिस तेजी से गेंद के ऊपर आए थे उसी तेजी से वो गिर गए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है फिट हो, मुझे मालूम है क्योंकि वो क्रिकेटर है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, फाइट मैन होते हैं, वो खड़ा होगा अपने गांव के लिए, उसे खेलने टेंशन मतलब थोड़ा वक्त दो उसको। थोड़ा सा भाई हवा आने दो, उनको घेरो मत।
कोई भी टेंशन नहीं है, फिट है वो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरे गांव को जीतना है और इसके गांव का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पे वो आया हुआ है। थोड़ी देर में थोड़ा सा उसको टाइम दो, वो सेट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और फिर से एक बार अपने मैदान में उतर जाएगा। चलते गेंद की मैदान की ओर, प्रणय गेंदबाजी करेंगे, कुछ गेंदें शेष है इस ओवर की और दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज की ओर। इस बार फिर से एक बार जुगल ने बल्ला घुमाया, गेंद ने रास्ता ना पाया, मैन फ्रॉम जुगल काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल ठोकम ठोक बजा रहा है बॉल दे, छक्का। आता मिनी दिलाय गे हुक्कल। कप्तान कैसे होना चाहिए तो जुगल वैसा होना चाहिए। गेंदबाजी डिपार्टमेंट हो या बल्लेबाजी डिपार्टमेंट हो, दोनों ही डिपार्टमेंट में अच्छी तरह बखूबी काम निभा रहे हैं अपना अच्छी तरह से और अपनी टीम को जीतने की कोशिश कर रहे हैं जुगल। फिर से बल्ला घुमाया, गेंद ने रास्ता ना पाया, गेंद जारी है दन 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 करते हुए सीधे इरवाड़ी की तरफ 6 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी की जुगल ने, काफी भारी फायरिंग की। ऐसे बोला जाता है कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई भाई जात नहीं और इस जुगल बल्लेबाज का दोस्तों कोई जवाब नहीं। इस तरह से ठोकम ठोक बल्लेबाजी कर रही है जुगल इस मुकाबले में। हेलो हेलो बॉल लागतील। हेलो एक बॉक्स आला आता सर मी जरा इथंच आहे, मॅचमध्येच आहे. मॅचेस चालू आहे तिथे आहे. तुम्ही कुठे आहे? संध्याकाळी उरकला की मग आपण जाऊ का? येते इकडेच आहे मी, हनुमान पाडेल होता. मग आता किती वाजता नक्की उरते सांगता येत नाही. 6:30-7 वाजता. ये टॉस उडवले ना, हे दोन्ही टीम टॉस उडवले ना. कोणती कुठल्या? अण्णा हो, हो. दाबिवले अण्णा गवडे टॉस उडवले. हॅलो, चालेल. जांभेली संघाचे कर्णधार अण्णा गावडे आणि चिंचपाडा पेन संघाचे कर्णधार यांनी नोंद घ्यायची की आपण समालोचन कक्षाकडे लगेच यायचं नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी. धन्यवाद. जाऊ का 7 वाजेपर्यंत? हो हो. बोला. फॅन नाही आला, त्याने काहीतरी टाकलंय मला, सॉरी फॉर कॅन्सल डिलिव्हरी. काय माहिती परत का कॅन्सल केलं त्यांनी. बघते आता मी, आता मोबाईल पण बंद पडला, त्यांची मेल पण वाचतोय. हां चालेल. काफी बढ़िया बल्लेबाजी की जुगल ने और खुद मुझे लगता है व्यक्तिगत 25 रन बने हैं जुगल ने और उसमें से मुझे लगता है 28 रन बने हैं जुगल ने और टीम का स्कोर है 37। मतलब लगभग देखा जाए तो 90% जो उन्होंने आपने एफर्ट्स दिए हैं ये स्कोर खड़ा करने में। और खुद कप्तान है तो कप्तान किस तरह से खेलते हैं फ्रंट में लीड करके वो जुगल ने बता दिया। और मैं इतने साल क्रिकेट खेल रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, जुगल को इससे पहले मैंने देखा नहीं। अभी काफी हद तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये जुगल बेंकाल गांव से बिलोंग करते हैं। और अभी देखा जाए तो देखो फिर से अभी बैटिंग का डिपार्टमेंट संभाला उसने, अभी गेंदबाजी का भी डिपार्टमेंट। इसका मतलब इन्हों की जरूरत नहीं, ये इनको खड़ा करने के लिए लाते हैं। दूसरे जो 10 प्लेयर है उनको खाली खड़ा करने के लिए लाते हैं और बाकी का काम वो सब वही करते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं और गेंदबाजी भी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। थोड़े ब्लैक का क्लाउड यहाँ पे आ चुके हैं, वो भी सिग्नल दे रहे हैं कि मैं भी थोड़ी देर में बारिश आने वाली हूँ, तो आप भी रेडी रहिए छाता लेके, क्योंकि मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। सिग्नल तो दिया है, ब्लैक क्लाउड वहां पे दिख रहे हैं, आपके सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। तो जो हार जीत का जो क्लाउड है वो किसके सर के ऊपर मंडराएंगे ये भी आपको देखना होगा। गेंदबाज है नाही तो समोरचा योगेश. योगेश और नॉन स्ट्राइक में है अनिकेत।
और गेंदबाज जुगल यॉर्कर गेंद हेलीकॉप्टर के माध्यम से खेली गई गेंद बल्ला घुमाया, गेंद ने तो रास्ता भाई ना पाए, गेंद जाएगी फिर करके 6 रन के लिए। 6 रन से खाता खोला है और विन देने का इस बल्लेबाज ने। यही बल्लेबाज है जो मैंने तो मैच मिला था उस पिछले गेम में, और वो जो रिदम सेट किया है वो रिदम को आगे जाके फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये बल्लेबाज है योगेश जांबेली के कप्तान अन्ना गावड़े साहब को मैं इनवाइट करता हूँ, रायगढ़ के 14+ के प्रेसिडेंट अध्यक्ष है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो विपक्ष में खेलने वाली टीम है उनके कप्तान यहाँ पे आ चुके हैं, तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से हमारे कमेंट्री बॉक्स में आइए, आपके विपक्ष के कप्तान यहाँ पे आए हुए हैं। इस बार अगर ग्राउंड की तरफ देखा जाए तो 2 रन चुरा लिए हैं योगेश ने जुगल के गेंदबाजी के ऊपर। 8 रन हो चुके हैं कुल मिला के टीम के, और खुद योगेश के भी 8 रन हैं। इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, उसके हिसाब से खेला गया, कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद जाए स्क्वायर के रीजन में, वहां पे गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक 2 रन चुराएंगे योगेश। इसके बाद जल किस तरह से फेंकेंगे और किस तरह से योगेश और अनिकेत, ये योगेश और अनिकेत इस गेंद को फेस करेंगे, ये देखना होगा क्योंकि 3 गेंदें शेष है। इस बार बल्ला घुमाया था लेकिन रफ्तार ने उनको नाकामयाब बनाया, गेंद और बल्ले का किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं हुआ, गेंद जा रही है सीधे कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद जुगल की, जुगल ने भापा, देखा कि किस तरह से बल्लेबाज ये मूवमेंट करे, उस हिसाब से उन्होंने गेंद डाली। इस बार स्लोअर डिलीवरी वेरिएशन लाने की कोशिश जुगल की और जुगल ने एक कामयाबी हासिल की, और अब देखा जाए तो लगभग 2 ओवर, इस ओवर में 2 गेंद डॉट की है, क्योंकि पहले गेंद के ऊपर जुगल के छक्का लगा था, दूसरे गेंद के ऊपर 2 रन, तीसरे गेंद के ऊपर 2 रन, चौथे गेंद के ऊपर डॉट, 5वीं गेंद डॉट, और 6ठी गेंद किस तरह से डालेंगे जुगल। आता मात्र बॅट फिरवली, चेंडू मात्र दिसत नाही, कारण आपण पाहिलं तर वरती जे काळे ढग आलेले आहेत त्या कारणामुळे चेंडूचाही कलर तशा पद्धतीने झालेला आहे आणि ढगांचाही कलर तसा आहे, त्याच्याकडून आपल्याला दिसत नाही। युट्यूबच्या दादाला माझी विनंती असेल की त्यांनी कॅमेरा जरा इकडे रोटेट करायचंय। पेण तालुक्यातील सुप्रसिद्ध सोनू डीजे याचे सर्व मालक आशिष भाई ऑपरेटर यांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे। पेण चिंचपाड्याने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि निश्चितच जांभेली संघाला आता मला असं वाटतं फलंदाजीसाठी आमंत्रित करतील। धावफलकावर धावा आहेत 11। निश्चितच थोडस व्यत्यय आला, अचानक मला आपल्या मातृभाषा मराठीमध्ये समालोचन करावं लागलं, कारण ज्यावेळेला नाणेफेक जिंकतात पाहुणे येतात त्यावेळेला निश्चितच आपल्या मातृभाषेमध्ये जो गोडवा आहे पाहुण्यांचं स्वागत करणं तो कुठल्याही भाषेमध्ये नाही असं मला तरी वाटतंय, आणि निश्चितच मी मग आपल्या मातृभाषेमध्ये समालोचन करत असतो। फिर से एक बार चलते गेंद की, और पहली गेंद उन्होंने काफी खराब फेंकी, लेग स्टंप के बाहर फेंकी, अंपायर ने इसे भापा और अंपायर ने बोला कि भाई ये वाइट है, और इस वाइट के तहत स्कोर में इजाफा होता है और स्कोर बोर्ड पर रन देखने को मिलते 12 रन। आता मात्र पुन्हा एकदा फिर से एक बार देखा जाए तो लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली इस गेंदबाज ने, और अंपायर ने भापा, जांचा, परखा कि ये गेंद जो है ना तो लेग स्टंप के बाहर ही जा रही थी। थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया था गेंदबाज ने कि नहीं भाई ये वाइट नहीं, लेकिन अंपायर सटीक है और आप किस तरह से गेंदबाजी करते हो उसको बखूबी देख रहे और उसके बाद ही अंपायर डिसीजन देते हैं। फिर से एक बार गेंदबाज अवनेश फिर से एक बार लाइन बिगड़ गई, लाइन बिगड़ने के बाद अंपायर तो आपको वो देख भी रहे हैं और भाप भी रहे, तो अंपायर ने फैसला दिया कि लेग स्टंप के बाहर गई इसलिए वाइट करा दिया इस गेंद को। वाइट के तहत इजाफा होता है स्कोर में, स्कोर बोर्ड पर रन देखने को मिलेगा आपको 14 रन। फिर से एक बार
अवनीश। इस बार शफल करके खेला हुआ ये शॉट, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर में, वहां पे डीप स्क्वायर में मौका ही नहीं दिया फील्डर को, गेंद ने सीधा चीर दिया स्क्वायर डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन को, और इस तहत 4 रन मिल चुके हैं योगेश इस बल्लेबाज को। योगेश अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, वो जो लास्ट गेम में लई उनको मिली थी उस लय को कंटिन्यू कर रहे हैं ये बल्लेबाज योगेश, और अच्छी बल्लेबाजी की थी, इसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। काफी हद तक क्लाइमेट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पहले तो देखो तो व्हाइट क्लाउड थे, उसके बाद अभी ब्लैक क्लाउड आए थे। ब्लैक क्लाउड क्यों दिख रहा है, और ब्लैक क्लाउड के पीछे आप देखेंगे ना दोस्तों तो व्हाइट क्लाउड है। ये जो ये क्लाइमेट है, इसका रूल है। स्वर्गीय पिंट्या शेठ पाटील यांचे त्याचे बंधू राजा पाटील, आणि ते नारायणभाई नारायणभाई. फिर से एक बार शफल करके खेलने की कोशिश, गेंद जा रही डीप स्क्वायर में, वहां पे फील्डर तैनात है, गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक यहाँ पे 1 रन मिलेगी। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है, स्कोरबोर्ड पर रन देखने को मिलेगा आपको 19 रन। मैं अभी थोड़ा सा विस्तार कर रहा था कि ये जो ब्लैक क्लाउड है नीचे है और ब्लैक क्लाउड के पीछे व्हाइट क्लाउड है, तो ये निसर्ग का जो हमारा क्लाइमेट है तो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का रूल है, क्योंकि ये जो है ना ब्लैक है वो वाटर के क्लाउड होते हैं, इस वजह से वो आगे है। इस बार फिर से एक बार बल्ला घुमाया, लेग स्टंप की और गेंद को डाला, और इस बार 1 रन मिलेगी बल्लेबाज को। इस 1 रन के तहत स्कोर में बढ़ोतरी होती है और स्कोरबोर्ड पर रन देखने को मिलेंगे आपको 20 रन। मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इन्वायरमेंट के बारे में, वो थोड़ा सा मैच के कारण मुझे कंप्लीट नहीं करने को आ रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा था वो ब्लैक क्लाउड और व्हाइट क्लाउड, ब्लैक क्लाउड ये बारिश के होते हैं, इस वजह से वो आगे दिख रहे हैं, और उसके पीछे देखोगे आप तो व्हाइट क्लाउड है और उसमें बारिश का प्रमाण नहीं होता है। फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे, अच्छी गेंद अंदर, डंडा बाहर, डंडिया बिखर गई है, और इसके साथ योगेश बल्लेबाज डगआउट की ओर वापस लौट रहे हैं। कधी पाहिजे 2 गेंदों में 18 रन की जरूरत है। इस तरह से माहौल हो चुका है इस टूर्नामेंट में। आप देखे जाए तो अंपायर ने भी जैकेट पहन लिए हैं, क्योंकि उनको मालूम है अभी बारिश आने वाली है, और काफी तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है। अच्छी खासी गेंद, उतना ही अच्छा बल्ला घुमाया, गेंद को सीधे भेज दिया तारामंडल की सैर करने के लिए। फिर से एक बार आखिरी गेंद डालेंगे गेंदबाज आवेश, फिर से एक बार बल्ला घुमाया, लेकिन रास्ता नापा फील्डर का, फील्डर